साथियों नमस्कार। हानि की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कुछ क्वेश्चन आपको मैंने मॉर्निंग में दिए थे तो उनके आंसर मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इन्हीं आंसर के साथ नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको बढ़िया से टेलीग्राम पे डिस्क्राइब करके डाल दूंगा। तो अभी नॉर्मल इनके नीचे लगभग आपकी इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन अपना ये था, बी पिता है सी का परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, तो बी सी का क्या लगता है? सीधी सी बात है, पुत्र नहीं है तो बेटी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई है। तो उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध हो जाएगा? तो उसकी माँ लगेगी, सीधी सी बात है। एक्सप्लेनेशन क्या है? नॉर्मल सी बात है कि लड़के का मामा के मामा और महिला के मामा परस्पर भाई है, तो महिला का मामा और लड़के के मामा दोनों परस्पर क्या हुए? भाई। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो दोनों भाई बहन हो गए। और अपने मामा की बहन कौन लगती है? अपनी माँ लगती है। तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन आराम से दी हुई है, ये भी देख सकते हो। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, बताओ कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित होगी? तो उसकी पुत्री होगी, क्योंकि पुरुष के कथनानुसार इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, अर्थात वो स्वयं ही इसका पिता है। अरे अपना, जैसे मान लो मैं ही कह दूं कि मेरी मम्मी का मैं इकलौता बेटा हूं, तो इसका मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी कहता है कि उसकी माँ एक ही माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताओ कि ए का बी से क्या संबंध है? तो सेम वही बात हो गई, अभी वाला क्वेश्चन था वैसा ही हो गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी भी, आराम से माता हो जाएगी वो। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताओ कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? तो देखो एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है, मधु उस तस्वीर में जो लड़का है उसकी बहन मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री है, अर्थात मधु उस लड़के की बहन है। अरे मधु कह रही है कि पिताजी की इकलौती पुत्री, मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री मतलब खुद मधु हो गई। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी में पूछे जाने वाला है। तो कोई बहुत ऐसे टॉप पेपर नहीं आना है, टेंशन नहीं लेनी है, आप आराम से कर लेंगे। एक औरत की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, बताओ कि उस औरत का विमल से क्या रिश्ता है? तो वो उसकी बहन हो जाएगी। विमल के पिता की पुत्री मतलब विमल की बहन हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, उसकी माँ तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, बताओ कि औरत उस लड़के से कैसे संबंधित होगी? तो वो उसकी माँ लगेगी, क्योंकि वह औरत स्वयं उस लड़के की माँ है। कारण क्या है? देखो वो क्या कह रहा है, जो आदमी है वो क्या कह रहा है, अपने लड़के के लिए कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारे माँ की इकलौती पुत्री महिला से कह रहा है। तो उसकी माँ, महिला की माँ मतलब उस लड़के की नानी हो जाएगी, और उसकी बेटी वो माँ ही हो जाएगी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, बताओ कि वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष है उससे कैसे संबंधित है? तो चूंकि तस्वीर में जो पुरुष है उसका पिता औरत का भी पिता है, अतः औरत उस तस्वीर वाले पुरुष की क्या हो गई? बहन हो गई। तो नॉर्मल नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैं क्वेश्चन ना पढ़ूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप अभी नीचे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसका आंसर है वो नीचे देख सकते हैं। उसके बाद ये अपना 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और नीचे इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं आराम से। अगर आपको इनमें से कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन है जो हमें समझ में नहीं आया या इसकी एक्सप्लेनेशन हमें समझ में नहीं आई, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे आराम से डाल दूंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो साथियों, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताओ कि वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है?
एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, अब मान लो आप पुरुष हो या फिर आप खुद नहीं तो आप अपना भाई समझ लो। अब देखो, उसकी माँ मतलब भाई की माँ मतलब आपकी माँ, के पति मतलब आपके पापा, की बहन मतलब आपकी बुआ, मेरी चाची है। कोई लड़का कह रहा है मेरी चाची, अब आपकी बुआ किसकी चाची लगेगी? तो सीधी सी बात है, आपकी बुआ तो आपके बुआ के ससुराल के अंदर उसके देवर का जो बेटा होगा उसकी चाची लगेगी। तो उसका अपने से कोई सीधा रक्त संबंध है ही नहीं। अरे अपने बुआ है, उसका भतीजा। अब बुआ का देखो यहाँ चाची है, अगर बुआ होता ना, इंग्लिश में ये क्वेश्चन होता तो बात अलग थी, लेकिन इसने ये बोल दिया कि मेरी चाची है। चाची का मतलब वहाँ वाला जो उसके देवर का बेटा है वो होगा। अब देवर का बेटा होगा तो जाहिर सी बात है बुआ के देवर का बेटा अपना सीधा कुछ नहीं लगता, तो इसके साथ कोई रक्त संबंध नहीं होगा। यहाँ ऊपर थोड़ा ऑप्शन ये दे दिया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ये एक गलत है। तो आपको फाइनली जो आपके जो आंसर बताने वो 19 में से बताने कि कितने सही हुए। एक 16 नंबर क्वेश्चन को आप डिलीट समझो। ये क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं, बट फिर भी अगर आपको नीचे वाली एक्सप्लेनेशन अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ में नहीं आए या फिर आपको लगे कि भाई ये वाला मेरा तो ये आंसर आ रहा है और इसमें ये आ रहा है, ये बताओ, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि वीडियो भी आपका लंबा ना हो और ज़्यादा टाइम भी आपका ना लगे। ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें तो आंसर एम हो जाएगा। इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड पूछा है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है, तो के बहन है एम की, इस वाले ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है अपने को। रीजन क्यों, जरूरत क्यों नहीं है? देखो एम भाई है एन का, के बहन है एम की, तो क्योंकि यहाँ अपने को क्वेश्चन ही नहीं पूछा, पी का क्वेश्चन पूछा है, तो के से रिलेटेड अपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस वाले ऑप्शन की अपने को जरूरत नहीं थी। फिर ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ये वाला नॉर्मल लिंक दे रखा है, तो एस पी का पिता हो जाएगा। तो ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा यहाँ पे था नहीं कि पी तो बेटा है और क्यू एस पति पत्नी है, क्यू पत्नी है, तो ये अपना एक राइट आंसर हो गया। तो ये वाला था साथियों अपना छोटा सा एक आज का रैंडम टेस्ट। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 19 में से बताना जरूर, और देखते हैं आज का टॉपर कौन होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो कि सर हमें तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यहाँ जो नीचे दी हुई है वो समझ में नहीं आई, तो आप मैसेज कर देंगे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे, मैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ओके, धन्यवाद साथियों।